स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 30 साल पुराने नेता ने छोड़ी पार्टी, उपेक्षा के आरोप लगाए। बोले भाजपा ही भाजपा को हराएगी। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में डीजीपी पर सियासत तेज। अखिलेश ने कसा तंज। बोले ये यूपी के डीजीपी कार्यवाहक नहीं, सीएम योगी के कार्यवाहक हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नई संसद का उद्घाटन, जमहूरियत के खिलाफ राष्ट्रपति को न बुलाने पर भड़के सपा एमपी। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा चुनावी दाव। कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट तक बिजली फ्री। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 30 साल पुराने नेता ने छोड़ी पार्टी, उपेक्षा का आरोप लगाए। बोले भाजपा ही भाजपा को हराएगी, कांग्रेस चुनौती नहीं। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में संगठन को मजबूत कर रही भाजपा को ग्वालियर में बड़ा झटका लगा है। बता दें, यहां पार्टी के 30 साल पुराने नेता, पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी सुबेद दुबे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अब भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच वाली भाजपा नहीं है। यहां कार्यकर्ता की सुनने वाला कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव में कर्नाटक से भी बुरी स्थिति होगी। असली और पुराने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं आनी चाहिए, तभी कार्यकर्ता की कद्र होगी। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, भाजपा को भाजपा ही हराएगी। सुबेद दुबे के साथ किसान मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतेंद्र सिंह गुर्जर ने भी पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल और पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी को पार्टी छोड़ने से एक बड़ा झटका लग चुका है। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद संगठन पर कोई गंभीर आरोप भी लगाए। इसी कड़ी में ग्वालियर के पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी सुबेद दुबे और किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा करने वाले सुबेद दुबे का कहना है कि आज दुखी मन से पार्टी छोड़ रहा हूं। इसका कारण गुटों में बटी भाजपा और आज के दौर के नेता हैं, जिन्होंने कार्यकर्ता की कदर नहीं की है। भाजपा में अब कार्यकर्ता उपभोक्ता की वस्तु है, जरूरत पड़ने पर बात करते हैं, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। बता दे, ग्वालियर चंबल संभाग में कई पदों पर रह चुके सुबेद दुबे के कहना है कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से 1990 में भाजपा की सदस्यता ली थी, तब से पार्टी की सेवा की है। लेकिन जब यहाँ पुराने कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पीड़ा कई बार बताने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं को पत्र भेजकर अनुरोध किया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे एक झूठे केस में फंसाकर घर बिठा दिया। ऐसे कोई और नेता हैं जिन्हें षड्यंत्र रचकर घर बिठा दिया गया। बता दें, पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी ने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को भेज दिया है। पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुबेद दुबे का कहना है कि कांग्रेस में तो एक दो गुट ही है, लेकिन भाजपा में कई गुट हो गए हैं, जिसके चलते चुनाव में बहुत परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव में भाजपा के लिए कांग्रेस चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा ही भाजपा को हराएगी। कार्यकर्ता कह रहा है कि इस बार सरकार नहीं आनी चाहिए, तभी कार्यकर्ता की कदर होगी। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से भी बुरी स्थिति भाजपा की होगी। चलिए अगली खबर, यूपी में डीजीपी पर सियासत तेज। अखिलेश ने कसा तंज। बोले ये यूपी के डीजीपी कार्यवाहक नहीं, योगी के कार्यवाहक हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर नीति आयोग के आंकड़े आप निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहां खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, उससे मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं कार्यवाहक तो नहीं। ये उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यवाहक है। बता दें, अखिलेश यादव ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जंतर मंतर पर महिला पहलवानों की गिरफ्तारी पर कहा
कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, जब उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से अन्याय करके बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी या बेटियों का सम्मान होगा। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को। इस अपमान का बदला एक एक नारी अपने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके लेगी। बता दें, वहीं अमेठी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा एक दलित के घर खाना खाने वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं घर से खाना बनाकर तो नहीं ले गए थे या फिर पहले से ही बता दिया होगा कि यहाँ बनाकर रखना। इस बात का मुझे यकीन है। ये जो खाना खाने का सिलसिला है, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग खाना खाना जाते हैं तो पहले बताते हैं कि हम क्या क्या खाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीमार तक कह दिया। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई भू माफिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में बदलाव होगा और इस बदलाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चलिए अगली खबर। नई संसद का उद्घाटन, जमहूरियत के खिलाफ राष्ट्रपति को न बुलाने पर भड़के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क। दरअसल दोस्तों, नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने और उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि संसद जमहूरियत की रक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो संसद का उद्घाटन ही जमहूरियत के खिलाफ हुआ है। कहा है कि संविधान के एतबार से कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। संसद का उद्घाटन इतना बड़ा काम था तो पीएम मोदी के बजाय इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से ही कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि यह हिंदुस्तान अकेले पीएम का नहीं है, बल्कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का बताना है। इसलिए इस देश की संसद केवल पीएम की नहीं हो सकती। इसमें तो संवैधानिक एतबार से राष्ट्रपति को बुलाकर उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन कराना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति के भाषण को उपसभापति ने पढ़ा, इससे कानूनी पोजीशन पूरी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीएम ने राष्ट्रपति को ही न्योता नहीं दिया तो आम आदमी को क्या वास्ता। बता दे, सभी की संसद भवन में हिस्सेदारी है। कायदे से उद्घाटन का हक राष्ट्रपति का बनता है, लेकिन यहाँ नई संसद का उद्घाटन जमहूरियत के खिलाफ हुआ। बता दें कि 2 दिन पहले ही देश के नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था।